अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज मेरा मौजू जो है वो गुस्सा है, एंगर। इसको मैं शुरू करता हूँ एरिस्टोटल का, अरस्तु का, कोई आज से 2500 साल पुरानी शख्सियत है। उसका कौल है कि एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everyone's power, that is not easy. तो ये जो बात है, इसका मतलब ये है कि गुस्सा सबको आता है। गुस्सा आना एक नेचुरल सेंटिमेंट है, लेकिन उस गुस्से की बुनियाद के ऊपर मौका, महल, जगह, शख्स देखे बगैर अपना गुस्सा उतारना जो है, ये विज़डम की और अक्लमंदी की निशानी नहीं। हमने देखा कि सोशल मीडिया जो है उसका काम पैसा कमाना इस बुनियाद पे है कि वो लोगों के जज्बात के साथ खेलता है। ये जो जज्बात के साथ खेल है, इसे मीडिया की ज़बान में सेंटिमेंट्स एनालिसिस कहा जाता है। ये फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, इसका खेल जो है, जो लोगों में एक जज्ब होता है जिसकी वजह से वो उसके साथ एडिक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह यही है कि वो हमारे जज्बात को बरंगेख्ता करता है, जज्बात को उभारता है और आम तौर पे नेगेटिव जज्बात को उभारता है और उसका चस्का पड़ जाता है और हमें अपनी पसंद की खबरें देता है जिससे हम खुश होते हैं। तो हमें खुश भी करता है, लेकिन पहले गुस्सा देगा, फिर हमें ऐसी चीज़ दिखाएगा जिससे हम खुश हो जाएंगे। तो ये एक साइक्लिकल खुशी और गुस्सा और दूसरे किस्म के जो जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये कंपनीज़ जो हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और दूसरी जो व्हाट्सएप वगैरह, ये सब इनका काम ये है कि ये जो $1 बिलियन से $10 बिलियन, $100 बिलियन, $400 बिलियन, इवन $1 ट्रिलियन की कंपनीज़ हो गई हैं, उनका उसकी वजह यही है कि वो हमारे जज्बात को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ अरस्तु के उस कौल की तरफ कि गुस्सा तो हर एक को आता है, मगर गुस्सा ऐसा करना जो सही वक्त पे, सही आदमी के साथ, सही मिक़दार में, सही तरीक़े से करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और इस अपने गुस्से को चैनलाइज करके मौका महल के हिसाब से इस्तेमाल करना विज़डम कहलाता है, हिकमत कहलाती है और ये असल में हमारी आला, इसको हम कॉमन सेंस भी कहते हैं, और ये जो वो कॉमन सेंस है विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो ये जो हिकमत है, इस हिकमत को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में किस तरह लोगों का गुस्सा उभारा गया और गुस्से में आकर अंधाधुंध बग़ैर किसी सोच और समझ के जो सामने आया उसके ऊपर दौड़ चले। जिसने जो कहा आंख बंद करके उसकी बात पे अमल करना शुरू कर दिया, एक मॉब साइकोलॉजी की वजह से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और उससे नुकसान किसका हुआ? जिसका नुकसान होना था उसके पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, उसका तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान अपना कराया। और कौन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ? जो बेचारे गरीब थे, जिनके पास कोई वो नहीं था, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ तरीक़े से तो बच ही जाते हैं हम। लेकिन अहम बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने सालों, डेकेड्स की मेहनत को सिर्फ़ एक गुस्से की बुनियाद के ऊपर तबाह कर दिया। तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया के जाल में आकर अपने जज्बात
کے اندر بہہ کے اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ اور عقل مند اور انونسبل اور ایک ڈیلیوژنز آف گرینڈیئر میں سمجھنے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کہیں گے وہ ہو جائے گا، جو وہ کریں گے وہ لوگ مان لیں گے، اور وہ اس طرح کا بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اینگر جو ہے، اسی وجہ سے ایک بہت مشہور قول ہے کہ جو غصہ ہے، یعنی کہ سب سے بڑی بہادری اس چیز کو کہی جاتی ہے کہ ہاں کیا ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں یا نہیں. تو it requires a tremendous amount of courage to demonstrate your control of your anger. غصے میں جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ دوسرے کا دل اس طرح گھائل کر دیتی ہے کہ وہ جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا. اس وقت غصے میں خاموش رہنا یا اپنے غصے کو ایک کنسٹرکٹیو جگہ پہ چینلائز کر لینا، اس کو وزڈم کہتے ہیں. یہ آنکھ بند کر کے موب سائیکالوجی کے پیچھے بہہ کے ہجوم کے اندر شامل ہو کر اپنی سب چیزوں کو داؤ پہ لگا دینا قطعاً دانش مندی نہیں ہے. اور یہ ہم نے اپنے ارد گرد یہ چیز ہوتی بھی دیکھی ہے. تو ایرسٹاٹل کا جو میں نے یہ قول جو تقریباً 2.25 یا 2,500 سال پہلے کا ہے، 2300-400 سال پرانا جو قول ہے، جب یہ اتنے سالوں سے کیوں مشہور ہے؟ اسی وجہ سے there is wisdom behind it. There is wisdom of thousands of years of experiences across the world, across the nations, across time and across cultures and across religions, where people جہاں پہ لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، لکھی ہے. لیکن برا ہو اس سوشل میڈیا کے بہاؤ کا، جس کے اندر بہہ کے پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے اس کے ہاتھ میں ایک اعلی کار بن گئے اور انہوں نے اپنا بہت کچھ گوا دیا. اپنی آرزوؤں کا خون کر لیا، اپنی امنگوں کا خون کر لیا، اپنی خواہشات، اپنی امیدیں سب قربان کر دی. اللہ تعالی ہم سب کو اتنی صلاحیت دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غصے کے اندر اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکیں. شکریہ بہت.